गौरी तुझे तुझे मेरी मदद करनी ही होगी यार। उस अभिमन्यु ने मुझसे एक सवाल किया है, मुझे उसके सवाल का जवाब देना ही होगा। अभिमन्यु सिर्फ हमारा दोस्त है, एक अच्छे दोस्त की तरह वो हमारी केयर करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तू उसे अपने दोस्त समझती है ना, लेकिन वो तुझे सिर्फ अपना दोस्त नहीं समझता, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। देख, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए तुझे दादी से और गुरुजी से बात करनी होगी। सिर्फ हम बात करेंगे बाबूजी और दादी से? तुम बात करोगे? तुम्हें हमारा हाथ मांगना होगा। मैं बात करूंगा दादी से। क्यों? क्या प्रॉब्लम है उसमें? दादी ने तो कहा था कि वो वही फैसला लेंगी जिसमें हमारी खुशी होगी। आखिर वो यहाँ की सबसे प्यारी दादी जो है। दादी 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 दादी, हम आपको बता भी नहीं सकते कि हम कितने ज्यादा खुश हैं। आपने हमारी दिल की बात सुन ली। अरे हमारी लाडली बिटिया, तेरी खुशी नहीं तो हमारी खुशी है ना? गौरी बिटिया, शिव से कहो कि हमसे बात करे। जी बाबूजी, शिव आपसे बाकी की बातें तय करना चाहता है। देखो हमारी बिटिया शर्माए गई। गौरी, गौरी क्या हुआ है? ऐसे अकेले अकेले खुद ही मुस्कुराती रहेगी? कब से पूछ रहा हूँ दादी और गुरुजी कब आएंगे, बता तो दे। वो 2-4 दिन में यहाँ पहुँच जाएंगे और जैसी उनकी टिकट होगी और वो यहाँ आएंगे, शिव तुम्हें उनसे बात करनी होगी। मुझसे नहीं होगी यार बात। मिर्जापुर में जो भी हुआ उसके बाद। इसीलिए हम कह रहे हैं कि तुम्हें उनसे मिलकर बात साफ करनी होगी और हमारा हाथ मांगना होगा। क्या यार हाथ मांगना होगा, हाथ मांगना होगा, हाथ मांग लो। मैंने कितनी कोशिश की थी मिर्जापुर में सबका दिल जीतने की, लेकिन सब उल्टा हो गया। और ऊपर से वो तेरी कमला भाभी यार, उन्होंने तो ना मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। लोग हाथ धो के पीछे पड़ते हैं, लेकिन वो हाथ धो के नहीं, वो नहा धो के मेरे पीछे पड़ी हुई है यार। उनका बस चले ना तो वो तो मेरा। तुम चाहे कुछ भी कर लो सी, पर इस घर का दामाद तो अभी ही बनेगा। पर भाभी। शिव बेटा देखो, तुम हमारे शिष्य थे, हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं, पर तुम्हें भी ये समझना होगा कि तुम्हारे कारण अभी तक गौरी को जो भी भुगतना पड़ा है वो सब। गुरुजी, मैं आपका शिष्य था गुरुजी, आप मुझे अच्छे से जानते हैं। आपको ये भी पता होगा कि अगर मुझे गौरी की परवाह नहीं होती तो मैं सब कुछ छोड़ के मिर्जापुर नहीं आता। दादी जी, आप भी तो यही चाहती थी ना कि गौरी की शादी मुझसे हो जाए। शिव बेटा, हम तो सबकी खुशी चाहते, पर अब हालात बदल गए हैं, तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना। हालात बदले हैं ना दादी, मैं तो नहीं बदला। अभी तय हो जाएगा कि गौरी के लिए ना उचित वर कौन है। झूठ कहें तो कहो, जब देश का प्रधानमंत्री चुनाव से तय कर सकते हैं तो फिर गौरी के लिए वर क्यों नहीं? तो चलिए ठीक है, जो जो लोग चाहते हैं कि सीप पांडे इस घर का दामाद बने, वो अपने हाथ खड़े। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं, नहीं होने दूंगा। नहीं। क्या नहीं होने दोगे तुम? कुछ नहीं, एक बुरा सा सपना था जो मैं सच नहीं होने दूंगा। झूठ कहे तो कहो अभी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ना गौरी के साथ शादी का सपना ना जरूर पूरा होगा। अरे हमारी बात पे विश्वास करो, तुम ही बनोगे श्रीवास्तव परिवार के दामाद। अब सच कह रही है ना भाभी? और नहीं तो का, तुमको हमारी बात पे विश्वास नहीं है का? तुमसे अच्छा लड़का गौरी को और कहाँ मिल सकता है भला? वैसे भी गौरी की खुशी में तो हमारी भी खुशी है। मेरे लिए भी गौरी की खुशी से बढ़कर कुछ और नहीं भाभी। भाभी मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। किसका फोन है? वो अभिमन्यु का फोन है। सोच क्या रही है? कट कर देना फोन। शायद एकेडमी को लेकर कुछ काम होगा तो आई एम सॉरी। हेलो। गौरी तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हें पिक करना है। अब कुछ जरूरी काम था। हाँ, वो मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे साथ खुद चलूं पियानो खरीदने। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभिमन्यु। वो म्यूजिक शॉप वाला शिव को अच्छे से जानता है और शिव को इन सब चीजों की समझ भी है। शिव और हम खरीद के ले आएंगे। गौरी तुम्हें यकीन होगा, मुझे नहीं है। पियानो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, मैंने एक बहुत बड़े डीलर के साथ बात कर ली है। तुम लेकिन अभिमन्यु हम देखो गौरी, ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। I mean, एकेडमी के फ्यूचर का सवाल है, इसलिए। ठीक है अभिमन्यु, हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम थोड़ी देर में कॉल करते हैं। बाय। क्या हुआ?
क्या बोल रहा था? वो कह रहे थे कि वो हमारे साथ पियानो खरीदने चलना चाहते हैं। क्यों? पहले तो उसी ने कहा था ना कि मैं तेरे साथ जा सकता हूँ, तो अब क्या हो गया उसे? वो कह रहे हैं कि बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इसलिए वो खुद हमारे साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं है। अच्छा, किसी पर नहीं? छोड़ो ना शिव, तुम क्या ये छोटी छोटी बातें लेकर बैठ जाते हो? वो एकेडमी का नहीं गौरी, छोटी छोटी बातें नहीं है यार ये। अब ये फाइनल है, तू मेरे साथ ही पियानो खरीदने जाएगी। देखो शिव, बस गौरी, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। अब तो ये पियानो मैं ही खरीदूंगा। तो फिर ठीक है, एक काम करो, तुम भी जाओ और एक पियानो लेकर आओ, और वो भी जाएंगे एक पियानो लेने, दोनों जाओ। लेकिन ये याद रखना, हम तुम दोनों में से किसी के भी साथ नहीं जाएंगे, समझे? हमने सोचा कि हम खुद ही चलकर तुमसे बात कर ले। तुम इतने परेशान जो हो, अब घर से भी नाराज होकर चले आए। वैसे तुम्हारा नाराज होना तो बनता है, क्योंकि तुम जिससे प्यार करते हो वो तुम्हारे साथ जो नहीं है। हाँ भाभी, मैं आपसे तो कुछ नहीं कहना चाहता भाभी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि गौरी को अपने प्यार का यकीन कैसे दिलाऊं। वो मुझसे कुछ कहती भी तो नहीं है। कभी कभी तो लगता है कि वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। झूठ कहे तो कहो, अभी तुम ना राई का पहाड़ बना रहे हो। मतलब ये है कि तुम ना अपने प्यार को समझ नहीं पा रहे हो। अरे गौरी है ना, वो मिर्जापुर में पली बड़ी है, वो ना अपने प्यार का इजहार कभी नहीं करेगी। हाँ, ये तुमने मुंबई की लड़कियों की जैसी। तो मैं क्या करूं भाभी, मैं कैसे समझूं उसके मन की बात? अभी अगर तुम चाहो ना तो हमारे पास ना एक तरकीब है, अगर तुम सुनना चाहो तो। बताइए ना भाभी, मैं क्या करूं? मैं दिन रात गौरी के बारे में सोचता रहता हूं। मैं बहुत परेशान हूं। आप जो कहेंगे मैं करूं। एक आज चाहे भूकंप आए चाहे बाढ़, मैं कमला भाभी से बात करके जाऊंगा कि तुझ पर सिर्फ मेरा हक है। शिव हमारी, अरे क्या शिव यार, कमला भाभी से तुझे बात करनी चाहिए। एटलीस्ट पता तो चले कि कमला भाभी क्यों बार बार अभिमन्यु की साइड लेती है, कौन से हीरे मोती जड़े हुए उसके अंदर यार। रुक जा कमला भाभी, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज नीचे आइए। भाभी घर पर नहीं है। ओके देखो शिव, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि थोड़ा रिलैक्स करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर बाबूजी और दादी तो आ ही रहे हैं ना, तो हम डायरेक्टली उन्हीं से बात कर लेंगे ना। और वो जो अभिमन्यु बार बार तुझ पे हक दिखाता है, उसका क्या? शिव, वो चाहे हक दिखाए या ना दिखाए, तुम हमें तो जानते हो ना, तुम्हें तो हम पर भरोसा है ना, हम कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, जब हम कल उससे मिलेंगे तो इस बारे में बात करेंगे। नहीं, गुरुजी और दादी से तू बाद में बात करेगी चलेगा, लेकिन अभिमन्यु को अभी कॉल कर, अभी की अभी बात। प्लीज शिव, देखो यार कभी तो मेरी बात। गौरी, हाय। हाय। क्या बात है, बहुत चहक रही हो। वो क्या है ना, मैं और सन लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, और फिर उसके बाद हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे, कपड़े खरीदेंगे, ज्वेलरी खरीदेंगे, सैंडल्स खरीदेंगे, और फिर उसके बाद भेलपुरी खाएंगे। भेलपुरी? ये भेलपुरी और पाव भाजी के अलावा और कुछ सोचता नहीं है क्या? हम लोग पिज्जा या फिर अच्छा सा चाइनीज खाएंगे। नहीं बेबी, मैं वो राइमिंग के लिए। लेकिन तुम लोग लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो तो यहाँ। वो क्या है ना, मुझे चेंज करना था तो बस इसीलिए। मैं तुलिका के लिए कॉफी बना रहा हूँ, तुम लोगों में से किसी को पीनी है? थैंक यू सो मच बेबी, मैं अभी गई और अभी आई। मैं कॉफी बना के आता हूँ। भाभी ये तो पावर ऑफ अटॉर्नी। हाँ हाँ मेरे भोले भाले नंदोई जी, यही है आपके खुशियों की चाबी। पर इससे क्या होगा? अभी तुम ना समझ नहीं रहे हो। देखो, एक लड़की को ना अपने पति से ना प्यार चाहिए होता है, पर उसके घर वालों को, दादी को, बाबूजी को क्या चाहिए कि लड़का ना आर्थिक रूप से संपन्न है या नहीं। हाँ भाभी, मैं तो फाइनेंशियली बिल्कुल स्टेबल हूँ। हाँ, लेकिन वो तो सिर्फ तुम हो ना।
देखो अभी झूठ कहें तो कहो, हाँ इस कागज पे ना हस्ताक्षर करते ही लोगों को विश्वास हो जाएगा कि तुम गौरी को केवल तन और मन से नहीं, धन से भी अपना रहे हो। लोग समझ जाएंगे कि तुम्हें गौरी की जरूरतों का कितना ख्याल है। सबको ये विश्वास हो जाएगा। आप सही कह रही हैं भाभी, जो कुछ भी मेरा है वो शादी के बाद गौरी का ही होगा। ये हुई ना बात, हाँ अब आया तुम्हारी समझ में सब कुछ। नहीं भाभी, मुझे अभी भी समझ में नहीं आई ये बात कि पावर ऑफ अटॉर्नी गौरी के नाम पर। ओह अभी अब हम कैसे समझाए तुमको। अब देखो, शादी के बाद गौरी तुम्हारी, एकेडमी तुम्हारी, पर गौरी को कहाँ मिलेगा? ये कागज के टुकड़े लोग क्या समझेंगे? नहीं, लोगों को तो यही लगेगा ना तुमने सब कुछ ना गौरी के नाम कर दिया। अरे लोग तुम्हारे कायल हो जाएंगे, अरे मिसाल देंगे तुम्हारी। और फिर रही बात शिव की, तो शिव तो तुम्हारी बराबरी करने के बारे में कभी ख्वाब भी नहीं देख सकता। आपने सही कहा भाभी। सही कहा आपने भाभी, जो मेरा है वो सब गौरी का है। ये हुई ना बात। अब देखना, हम सब कुछ ना कैसे सेट कर देते हैं। कैसे? जैसे इस पेपर पे ना हस्ताक्षर करने की खुशी में ना आज रात को हमारे घर खाना खाने आ जाना। फिर देखना अभी इस कमला के दिमाग का कमाल।